हमारा टेस्ट था आज का, राइट। दीज आर द क्वेश्चंस। जब आपको कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कोइंसिडेंट लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पता नहीं कहाँ से दिमाग लगाया लोगों ने, इसको सॉल्व कर दिया एज सॉल्यूशन इन एक्स एंड वाई। मतलब दिमाग कहाँ से आता है, एक्स्ट्रा दिमाग जो है उसको पढ़ाई में लगाओ। सच में आई एम नॉट बीइंग sarcastic here, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, वो भी एक सोच अच्छी है कि आपने इसको के में सॉल्व किया, लेकिन आपका क्वेश्चन कोइंसिडेंट लाइंस का कहता है। तो कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइंस होती कौन सी है? जो ओवरलैप करती है एक के ऊपर एक। उसकी कंडीशन हम क्या लिखते हैं? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। पहली चीज जिसके मैंने मार्क्स काटे हैं, आप लिखोगे फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। आपने इस चीज को लिखना है फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, देन दिस कंडीशन। इसके बाद डिपेंड करता है मार्क्स पे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लिखो A1 की वैल्यू ये है, A2 दिस, A1 by A2 दिस, जैसे मर्जी लिख लो। देन इक्वेट, देन सॉल्व। समझ में आ गया? आपको स्टेप्स अगर मार्किंग करनी है, स्टेप्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, तो वैसे आपको लिखना पड़ेगा एक फॉर्मेट में। समझ में आ गया कैसे लिखेंगे हम? सो वील राइट द फर्स्ट क्वेश्चन से, तो आप लिखोगे फॉर कोइंसिडेंट लाइंस A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। अब कुछ लोगों ने लिखा है A1 A2 क्या है, वो स्कूल ने कहा होगा कि you have to write the values, बिल्कुल लिखो। नहीं तो you can form the ratio also। मैंने उसको इतने पॉइंट में मार्क्स नहीं दिए हैं, क्योंकि आपके जो स्टेप की मार्किंग होती है ना, वो इस चीज की होती है, राइट। उसके बाद उसकी कैलकुलेशंस की मार्किंग होगी, राइट। तो जिसने नहीं लिखा ना फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, मैंने उसके मार्क्स काटे, हाफ मार्क उसका कटा है, राइट। उसके बाद अगर आपने लिखा है वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो आई हैव नॉट गिवन एनी मेजर सिग्निफिकेंस टू दिस A1 A2, बिकॉज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इतना लिखोगे ना तो मतलब वही बात है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको उतना ही काम करो जितना 2 मार्क्स में मिलेंगे। उसको करने से ज्यादा लिखने से हमें 4 नहीं मिलने वाले उसमें, राइट। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है 2 पेज भर दोगे, मिलेंगे 1 मार्क। लिखना हम जितना मर्जी चाहे लिख सकते हैं, पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। यहाँ पे 3 मार्क्स का था, तो आपको अगर ये लिख दिया है तो वो एडिशनल बेनिफिट ही होता। आपका देखकर किसी और के मार्क्स कट सकते हैं। मैम मेरे सामने कोई बात नहीं। तो A1 by A2 B1 by, at this stage please don't consider your marks। what I have focused on, marks मैंने दिए हैं सिर्फ आपको एक अपनी पिक्चर दिखाने के लिए कि पढ़ो। I have focused on a conceptual clarity। कितनी क्लैरिटी है आपको, कितना समझ में आया है, कहाँ लैग करते हो। एज अ टीचर मैं आपको कहाँ पे फोकस करूं कि ये पढ़ो, क्या समझाऊं मैं आपके पेपर में, या पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो अगर ये चीज लिखी होती हमने, ये चीज हमें पता होती है, तो ये सिर्फ आपको याद ही करनी पड़ेगी, राइट। अपने बुक के आगे, चैप्टर के आगे पेज पेस्ट कर लेते हैं, आजकल पोस्टर्स काफी अच्छे आते हैं, तो उसमें लिख लो फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, या लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर दिया होता है, वहां पर उसको अंडरलाइन कर लो, सो दैट यू हैव द मेजर पॉइंट्स। पेपर जब यहाँ पे टेस्ट होता है ना, तो पढ़कर आना क्या होता है, पूरी बुक नहीं सॉल्व करोगे आप, मुझे पता है कभी नहीं करके आओगे। आपको करना क्या है, ये जो हाइलाइट्स होते हैं ना, अपनी रजिस्टर खोला करो। आपको जो ना मैंने पॉइंट्स लिखवाए, कॉन्सेप्ट लिखवाए, उसे हाईलाइट कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, पेजेस को फोल्ड कर लो, जैसे भी कर सकते हो, राइट। इंडेक्स बनाकर रखो, जस्ट सी थ्रू इट। स्क्रोलिंग करनी होती है कि अच्छा ये याद है, और फिर देखो कि उसे आप अप्लाई कर पाते हो या नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन ट्राई करना है। समझ में आ गया? ये बिगनिंग टेस्ट था, कोई 20 और 20 वाले मैक्सिमम बच्चे नहीं होने वाले थे। जो हाल है आपका वो होता है, पहले 2 टेस्ट में, 3 टेस्ट में ऐसा ही हाल होता है, क्योंकि पहली बार टेस्ट दे रहे हो, पहली बार ये चैप्टर किया है ना। और मैं कहूँ कि एक बार में मास्टर कर जाओ, मेरी क्या जरूरत है, फिर तो जहां मर्जी पढ़ोगे। पहली बार में 20 और 20 आ गए तो फिर मेरी क्या नीड हुई। तो अभी आपके मार्क्स इतने ही आएंगे, है ना, और जो ज्यादा लो आएगा वो पढ़ना शुरू करो। ये एक्सक्यूज लेना कि हमने नहीं पढ़ा था, वो बहुत अच्छी बात है, मैंने पेरेंट्स को बोलना भी है कि सब पढ़कर नहीं आए। सीरियसली किसी ने पढ़ाई नहीं की कॉन्सेप्चुअली। हाँ, सरप्राइज नहीं था राजे, मैंने वेडनेसडे थर्सडे बोला हुआ था। मैं मानती हूँ, पर आपका मैथ्स का पेपर भी है ना, हाँ, तो उसमें भी तो पढ़ोगे ना, तो वो तो एक्सक्यूज अब रह ही नहीं गया ना। अगर आपके लिए पेपर्स थे तो आपका मैथ्स का पेपर भी है, तो आप तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। उसमें 4 दिन में कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक आएगा और आपके पास दिमाग चल जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, फर्स्ट टेस्ट में ऐसा ही होता है। मैं पूरी क्लास आज इस टेस्ट को ही लगाने वाली हूँ।
अब इसमें आ जाओ, किस चीज का, मेरे टेस्ट का ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, या मुझे फॉरवर्ड कर दो। चैप्टर 3 होगा, हाँ 1 2 3 बस। अभी मे टेस्ट में, तुम्हारे मे टेस्ट में ना हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी तो बहुत आराम से हो जाएगा। चलो कोइंसिडेंट लाइंस पे आ जाए, अब सॉल्व हो जाएगा ये, राइट। क्या क्वेश्चन है फिर बताओ इसमें, व्हाट वैल्यूज डू वी हैव, a1 by a2 b1 by b2। टेस्ट मैंने पहले आपको दिखा दिया है। 2 by 6 is equal to k minus 2 upon 2k minus 1 is equal to k upon 2k plus 5। The only thing required here was, आप देखो यहाँ पर ये सिर्फ आपके पास प्योर रेशियो है 1:3, you don't have k here। तो अगर मैं करना क्या है, हमें हम इन दोनों को इक्वल कर दें, मतलब ये वाली आपके जो अननोन वैल्यूज है k है वो 1/3 बन जाए, दूसरी में भी k दिया हुआ है और 1/3 के इक्वल कर दो तो काफी है। हमारा समझ में आ गया ना, हम दोनों को, इसको भी 1/3 बना रहे हैं, इसको भी 1/3 बना रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। आप क्या कर रहे हो, वो एडिशनल काम होता है, आप इन दोनों को भी इक्वेट कर रहे हो, राइट। वो बाय चांस यहाँ पर है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो क्वाड्रेटिक नहीं बनती, बन गई, चैप्टर 4 अभी नहीं किया होगा, राइट। तो इसमें मेरा स्मार्ट वे क्या होता है, या मुझे सोचने वाली बात क्या होती है कि यहाँ पर मेरे पास प्योर नंबर है, k नहीं है, और यहाँ पर दोनों में k है। मुझे एट द एंड ऑफ द डे मैं हर एक रेशियो को 1/3 ही बना सकती हूँ। आई कैन नॉट मेक इट 1/4 बिकॉज आई नीड द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। हर एक रेशियो जो है आपकी, दो रेशियो जिसमें k है, वो 1/3 ही बन सकती है। तो आप उन दोनों को 1/3 के इक्वेट कर दो, चेक करो k क्या आता है। तो दोनों ही केसेस में k की वैल्यू 5 आ रही है, विच इज पॉसिबल। अगर मान लो इसमें आता k 5 और इसमें आता k 6, तो हम क्या करते हैं, नॉट पॉसिबल। कोइंसिडेंट लाइंस कभी बन ही नहीं सकती। दिस इज अ केस जहां पे लाइंस पैरेलल हो सकती हैं लेकिन कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। समझ में आ गया ये? ऐसे एक दो क्वेश्चंस है, मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको शायद प्रैक्टिस टेस्ट में करवाए भी थे जब प्रैक्टिस की थी क्लास में, कि कभी कभी क्या होता है, k की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई। यहाँ से आ गया k is 5, मतलब जब k 5 होगा तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से यहाँ से आ गई k is equal to 6, कि जब k की वैल्यू 6 होगी तो ये तो 1/3 है लेकिन ये 1/3 नहीं बनेगी, राइट। तो ये केस ऐसा है जहां पर कोइंसिडेंट लाइंस कभी बन ही नहीं सकती। आपके नंबर्स ऐसे हैं कि आपकी रेशियोज ऐसी बनी हैं कि आप कभी भी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कोइंसिडेंट लाइंस बना ही नहीं सकते हो, या पैरेलल है या नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया ये? चलो इसमें लिखो, सॉल्व करो, चलो फटाफट से। अब मेरे पास क्लास में इसको सॉल्व करना है। 2/6, राइट डाउन एवरीवन। पेपर में अगर इम्प्रूव करना है ना, टेस्ट तो दे दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद इस टेस्ट को प्रॉपर A to Z बैठकर सॉल्व किया करो। और अगर मैं आपको इतना भी कहती हूँ, सॉल्व करने के बाद मुझे सबमिट करोगे, मैं चेक भी कर दूंगी कि उसमें क्या गलती है। और मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर मैं आपको सोल्यूशन करके भी दे दूँ ना, इसका पूरा पूरा सॉल्व करके दे दूँ, आप कहोगे घर पे देख लो अच्छे से, क्लास में आके फिर से वही सॉल्यूशन, फिर से वही टेस्ट देना है ना, फिर गलतियां होंगी, राइट। वो गलती इसलिए है क्योंकि हमने उसे एक बार किया है। प्रैक्टिस ये नहीं होती है कि मुझे 10 क्वेश्चंस मिले, प्रैक्टिस ये है कि एक क्वेश्चन को 10 बार कर उसको समझो वो है क्या। एक क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी को कम से कम 10 बार करोगे ना, उतना काफी है, कोई एक्स्ट्रा बुक सच में नहीं जरूरत पड़ती। बाकी एक्स्ट्रा जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो मैं करवा दूंगी। आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। मेक श्योर जब भी टेस्ट है आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो बार बार। समझ में आ गया? आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ना जब पूरा पेपर्स का टाइम आता है ना, माइंड अभी भी हुआ था क्लास 10 में, मैंने क्वेश्चन दिया, हम कह रहे मैम ये कौन सा क्वेश्चन है, एग्जांपल है बुक का, टर्म 2 फाइनल सिट पे खड़े और बच्चे कह रहे हैं मैम ये तो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, कौन सा क्वेश्चन है। मैंने दिखाया बेटा तुम्हारी बुक से है, बुक का क्वेश्चन डाला है, बेसिक का पेपर है, बुक से डाला हुआ, राइट। वो चीज करोगे। एनसीईआरटी सच में ऐसे नहीं बनी है, इतने सालों से अगर बुक बनी है तो ऑब्वियसली कुछ तो उसमें दिया हुआ है। मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए, आई हैव टू पिक। तो यहाँ गिरा हुआ था तो उठाया। चलो सॉल्व किया इसको, अब मैं बोली जा रही हूँ, सॉल्व तो करो, चलो लिखो
k minus 2 upon 2k minus 1, right everyone? Saksham आप भी लिखो। मैम लिख दिया। हाँ रेयान तुम सिर्फ सुन लो because obviously यस मैम। चैप्टर किया नहीं हुआ है। कल यस आपका मैम। पॉलिनोमियल्स रिवाइज होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा आगे पॉलिनोमियल्स, और सैटरडे को फिर से टेस्ट है लीनियर इक्वेशंस ऐसा ही। सो मैम सैटरडे को भी फिर मैं ट्यूशन ना हूँ। सैटरडे तक आपका बैच 5 to 6 हो जाएगा। ओके मैम 5 to 6 ना। हाँ हाँ सॉरी मैम बट आपने कहा था 6 to 7 है शायद। हाँ 6 to 7 सॉरी मैम बट 5 to 6 तो नहीं है ना फिर? नहीं, बट नहीं, 5 to 6 बिल्कुल नहीं है, 5 to 6 हो ही नहीं सकता। ओके मैम 6 to 7 फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स टेस्ट होगा। आज तो थर्सडे है, एक दिन तो ले लो बीच में। ओके यस मैम। सो तो फ्राइडे को 6 to 7 कोई बात। हाँ इसी चैप्टर का टेस्ट है बेटा, ये सब चलते रहेंगे। ग्राफ है नहीं है कुछ भी है, आपका टेस्ट है। ग्राफ का भी समझा रही हूँ। सैटरडे को टेस्ट है, मैं अभी अनाउंस कर रही हूँ। बाद में मुझे किसी पेरेंट का फोन आया ना, मैम सरप्राइज टेस्ट था, फिर देखना। k is equal to 5। थैंक यू, मुझ पे बहुत एहसान होगा, आप पढ़कर आओगे। हाँ काम करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हमें लगा हुआ भूल गए। राज मेरा बहुत होता है ना, मैं यहाँ क्लास लेती तुम्हारी पढ़ा रही होती हूँ, तब भी छुट्टी नहीं मिलती। चलो पढ़ो। k is equal to 5 दोनों ही केसेस से आ रहा है, और क्योंकि हमारे नंबर्स इजी वाले नंबर्स हैं, रेशियो हमारी फॉर्म होती है। अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करते हो तो यहाँ पर मैं इस पे हाथ नहीं डालूंगी, ठीक है ना, बिकॉज मुझे पता है क्वाड्रेटिक बनेगी। वो जब आप चैप्टर 4 कर लोगे उसके बाद मैं कहूंगी करते रहो, जैसे मर्जी इसको मैच करो, बट अभी के लिए थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो। आपको इस नंबर को भी 1/3 बनाना है और इस रेशियो को भी 1/3 बनाना है। दोनों से k की वैल्यू 5 आ रही है, तो k is equal to 5। इसका मतलब ये है कि जब k की वैल्यू 5 होगी, आपकी दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स सेम रेशियो में आएंगे, और वो रेशियो होगी 1/3। सेकंड वाले की कैसे? 2k + 5। हाँ तो यहाँ से k माइनस कर दिया, बस -2 ले गए यहाँ पर बस। हाँ समझ में आ गया? आप देखो ना, अब इसमें k की वैल्यू 5 थी, आपकी इक्वेशन क्या थी? 2x + k - 2। जब क्वेश्चन समझ नहीं आता है ना कि हमने किया क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस कैसे बनी, 6x + 2k - 1 × y = 2k + 5। k की वैल्यू कितनी निकाली थी? 5। चलो अब क्या करना है आपको? k की वैल्यू 5 पुट करना है। यहाँ पे करोगे 5 - 2 कितना बन जाएगा? 3y। यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 आ गया। यहाँ पर 2k कितना हुआ? 10 10 - 1 9। यहाँ पे ये आपको सिर्फ समझा रही हूँ। 2/6 कितना हुआ? 1/3। ऐसे ही 3/9 कितना हुआ? 1/3। पुट द वैल्यू ऑफ k as 5 हियर। यहाँ k की वैल्यू 5 डालोगे, 2 5 10 + 5 15। फिर से हमारी रेशियो क्या आ रही है? मतलब ये k की वैल्यू 5 के बाद इक्वेशन ये बन जाती है। और ऐसी लाइंस को, ऐसी इक्वेशंस में आप कहते हो ना, क्या बोलते हो? Is it possible to solve such equations? Can we find one unique solution? No. तो हम क्या लिखते हैं इसमें? Infinitely many solutions। समझ में आ गया? k = 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखें कि सबकी रेशियो सेम हो जाए, सभी कोएफिशिएंट्स की रेशियो जो हम ले रहे हैं वो सेम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। इतना क्लियर हो गया राजे? अच्छा डिमोटिवेट नहीं होना, आज का टेस्ट जो भी था सच में पहला टेस्ट ऐसा ही जाता है। मैं मार्क्स भी देती नहीं हूँ, सिर्फ आपका एक आई ओपनर की होने की वजह से, और सच में पेरेंट्स ने कहा था तो मैंने मार्क्स दिए, वरना फर्स्ट टेस्ट में मैं मार्क्स नहीं देती। मुझे ऐसी ना उदास सी शक्लें मिलती हैं फिर सारी। कभी मैंने कहा ना बोलना शुरू करे, तुम लोग ने खुद ही इतना वो कर दिया कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर 2। नहीं सच में फर्स्ट टेस्ट पे डीमोटिवेट नहीं होना, ये आई ओपनर रखो अपने लिए कि आपको कहाँ किस चीज में प्रैक्टिस की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन में
इजी क्वेश्चन था लेकिन इसमें भी गलतियां की है। एक रेक्टेंगुलर बोर्ड का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड यू आर गिवन 12, 10, 2x plus y, x minus 3y। अब थोड़ी सी अपनी पिछली वाली जो नॉलेज हम पढ़कर आए हैं मैथ्स 8th 9th की, हाँ, 2x plus y is equal to 10 और है x minus 3y equal to 12। हाँ जी, किसने इक्वल टू 0 किया है? किसने किया है? हाँ जी, क्यों? नहीं, ये क्या दिया हुआ है? ये क्या है? रेक्टेंगल। तुम कह रहे हो रेक्टेंगल की साइड ही इक्वल टू 0 है, तो फिर रेक्टेंगल है ही नहीं। लेंथ भी इक्वल टू 0, ब्रेड्थ भी इक्वल टू 0। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये लिखना था, ठीक है? बस इतना सा। या ABCD इज अ रेक्टेंगल, किसने लिखा है? ABCD इज अ रेक्टेंगल, AB इज इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, वो भी काफी है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो भी लिख दोगे, मतलब एक लाइन लिख दोगे, ठीक रहेगा, बिकॉज हमारे स्टेप्स की मार्किंग होती है। उसके बाद तो इक्वेशन थी। हाँ जी, अब हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या किया? कैसे सुन? हाँ जी, मैं प्लस करके क्या बना बेटा? -6 माइनस y इज -5, -6 माइनस y इज -5। किसने लिखा है 10 माइनस 24 इज 14? 6th क्लास में जस्ट स्टार्ट करवाए थे, 6th क्लास दोबारा से पढ़कर आओ, ठीक है? कोई बात नहीं राजे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको चाहे ये लो, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, माइनस 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 ये आ गया, ये खत्म हो गया, -7y इज इक्वल टू 14, y इज -2। सॉल्व करो साथ साथ ये। मैंने 2 नंबर का काम आधा भी काट दिया। y इज इक्वल टू -2। हाँ जी, नहीं दिया ही नहीं हुआ उसने, और x और y कहा है उसने, साइड तो नहीं कहा हुआ ना उसने, x एंड y कहा है। दैट्स व्हाई अगर यहाँ पर y नेगेटिव आ रहा है तो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज y कैन कम नेगेटिव। उस y के नेगेटिव से आपकी साइड नहीं नेगेटिव हो रही, ठीक है? तो जब कभी ऐसा कोई नंबर आता है जिसमें साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, यूनिट्स की बात, डिस्टेंस की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, और एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ गई, अगर मान लो यहाँ पर अकेला ऐसे y होता और y -2 आता, तो या तो क्वेश्चन गलत है या मेरी कैलकुलेशन गलत है। समझ में आ गया? बिकॉज साइड इन एनी केस कैन नेवर कम नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2x plus y, इफ y is -2 इट कैन कम, बस उसके आने से, नेगेटिव आने से मेरी साइड जो है वो फाइनल में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे y इक्वल टू -2, सॉल्व करो इसको, आपको बार बार मैं सच में कह रही हूँ, मैं बाहर निकाल पेरेंट्स को फोन करूँ अभी मैं? कर लूं? किसको फोन करूं? मम्मी को, पापा को? मैं बार बार अगर मुझे बोलना पड़ेगा ना, मैं सच में कह रही हूँ, तो मैं बाहर निकालूंगी। y इज -2, ऐसी x की वैल्यू निकालोगे अब आप। 2x -2 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया? x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -2। तो जब मजाक की बात चलती है तब ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ नॉर्मल, पर आप प्लीज अब पेपर जब सॉल्व करवा रही हो तो एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो। आपके पास इस पेपर का पूरा स्टेप वाइज सॉल्यूशन होना चाहिए। घर पे जाकर एक बार फिर से करोगे ना, दिमाग खुलेगा, सच में कह रही हूँ। दिमाग में एकदम से जैसे होता है ना कि लाइट जाती है कि अच्छा ऐसे करना था, मेरी गलती ये थी। इसके बाद घर जाकर अगर इस चैप्टर को मास्टर करना है, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को आफ्टर टेस्ट एनालाइज नहीं करते हैं। आपको मैंने प्रॉपर बताया आपने गलतियां कहाँ किया, टेस्ट पेपर चेक करो, माइनस प्लस कहाँ गलती की है, मैंने आपको वो बताया। आज तक किसी टीचर ने बताया नहीं होगा, बस आंसर गलत, खत्म। राइट? अगर इम्प्रूव करना है, मैं आपको आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट कर रही हूँ, आप उन चीजों को दोबारा से सॉल्व करोगे। राइट? समझ में आ रहा है? चलो, और गुरशान तुम भी, तुम्हें बहुत जरूरत है दोबारा से सॉल्व करने की। राइट? क्योंकि जो बच्चा 80 पे होता है ना, उसको 90 95 पे आना बहुत मुश्किल, बहुत आसान होता है।
जो 95 पे है ना उसको 100 पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर पहुंचना है ना तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, अगर 80 पर हो 90 95 पे बहुत आराम से आ सकते हो, बिकॉज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन जो 95 है ना, उसकी वो गलतियां दिमाग में बिठाने की, मैं ये प्लस माइनस की गलती कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है उसको सुधारना, ठीक है। कॉन्शियस होना इतना कि हम वो अपनी गलतियां स्पॉट एट द मतलब मोमेंट स्पॉट कर सके कि ये आंसर गलत किया मैं। ये हमने लिख लिया। अब इसमें मैंने आपको दिया है फॉर पैरेलल लाइंस, तो आप लिखोगे फॉर पैरेलल लाइंस कंडीशन क्या होती है, फॉर पैरेलल लाइंस लिख लो और फिर वेरी गुड 2 अपॉन सॉरी क्या होता है कंडीशन A1 अपॉन A2। हाँ जी बोलो। हाँ, पेपर में क्यों नहीं लिखा फिर? हाँ तब याद गया, ठीक है, पेपर में ही हमें याद करना है चीज को। तो अगर हमने ये लिख दिया तो आप लिखोगे 2 अपॉन P माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन P प्लस 1 बट नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 3P माइनस 1। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2P प्लस 2 इज इक्वल टू 3P माइनस 3, P इज इक्वल टू 5। जब P की वैल्यू 5 है, आपकी ये दो रेशियोज इक्वल हो गई। बस उस P की वैल्यू 5 पर आपकी ये रेशियो नहीं बननी चाहिए। यहाँ पर P की वैल्यू 5 पे रेशियो क्या बन रही है 2 अपॉन 5 माइनस 1, इट्स 1/2, 2/4 1/2 बन रहा है। बस उस वैल्यू पर P की ये रेशियो 1/2 नहीं बननी चाहिए, नहीं बनती ना, इसका मतलब हमारा पैरेलल लाइंस केस आ जाएगा। अगर आपने कहा P की वैल्यू 5 है एंड दिस ऑल्सो हैपेंस टू बी 1/2, ये 3P प्लस 1 है मान लो, और ये भी रेशियो क्या बन गई 15 प्लस 1 16, 1/2 हो गया। कभी भी इस सिस्टम को ड्रॉ करोगे तो आपकी पैरेलल लाइंस नहीं बन सकती, कोइंसिडेंट लाइंस ही बनेगी, पैरेलल लाइंस बन ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों को सेम करोगे आपका ये वैल्यू भी सेम हो जाएगा। समझ में आ गया? लिख लिया? हाँ, अभी तो इसको वही करना है आपने, P is equal to 5 and this is your answer। अब आप अगर इसको भी सॉल्व करते हो, see why I don't go for the other one ना, not equal to 11, क्योंकि आपने सिर्फ इसके इक्वल नहीं किया, not equal to 11 तो इससे निकाला, इन दोनों से भी तो निकालो, निकालते नहीं है, सिर्फ आपकी फर्स्ट टू कंडीशंस आपको चेक करनी होती है। इक्वल इज इंपॉर्टेंट, थर्ड वाले के इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं, मतलब मैंने अगर आपको इक्वल टू 11 इन दोनों को सेम कर भी दिया और जब तक ये दोनों सेम नहीं है ना तब तक हमारी पैरेलल लाइंस आ ही नहीं सकती, ठीक है। वो टीचर्स ने कहा होगा तो वो कर देते हो तो ठीक है, बट योर P इक्वल टू 5 वाज द मेन आंसर जिसके लिए मार्किंग मिलनी है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 को करने के मल्टीपल वेज है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सिर्फ इसको, अब मुझे नहीं पता तन्मय ने ठीक किया है, उसने सिर्फ प्लस माइनस की गलती की है, फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली उसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चीटिंग कर रही थी, ऐसे किया था, खुद से किया था, मतलब अगर मैंने देखा ना क्वेश्चन आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि तुमने किसी बच्चे ने एक सॉल्व किया है, बच्चे ने, और वो उसने किया है। मैंने भी किया तुमने भी सॉल्व किया था, तुमने उसको मल्टीप्लिकेशन में गलती की है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी ने नहीं किया, वो मुश्किल लगता है, है ना। हाँ, अब इसके बाद आपको करना क्या था, अगर आपने इसे मल्टीप्लाई, अगर आपने इसे सॉल्व किया है विद एलिमिनेशन, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब पहले तो पकड़ो किस वाले को आप सेम करोगे, एक्स को या वाई को। मोस्टली सबने एक्स को सेम किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ए, इन दोनों को सेम करना है। तो बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे ए से, और दूसरी वाली में किससे मल्टीप्लाई करोगे बी से। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट विद बी, अब पहले वाले पे आ जाओ, टर्म वाइज चलो, ये बन गया ए बी एक्स, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म ए वाई मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी। और सच में अपना चेक करो माइंड क्या था उस पेपर में, किसी ने ए स्क्वायर लिखा है, बी को मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी ने ए बी लिख दिया, ए को मल्टीप्लाई नहीं किया। मेक श्योर आप अपने सच में ब्रेन की फंक्शनिंग देखो कि पेपर में मुझे क्यों नहीं सूझ रहा, यहाँ पर बोल रहे हैं बड़े अच्छे से,
तो y जब मैं टेस्ट खुद से कर रही थी तो क्या ऐसी टेंशन थी वहां पर, या क्या हमारा माइंड ब्लैंक हुआ वहां पर कि ये हमें समझ नहीं आया कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे abx, नेक्स्ट क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर वाई, नेक्स्ट में क्या आएगा ab माइनस बी स्क्वायर। सक्षम लिख रहे हो? यस मैम। साइंस की। हाँ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब कोएफिशिएंट सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, साइंस चेंज। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दोनों के साइन चेंज होंगे। जो आपकी नीचे वाली टर्म है उन दोनों के साइन चेंज होंगे। आपकी फर्स्ट वाली टर्म तो एलिमिनेट हो गई, यहाँ बन जाता है माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। इसने यहाँ पे वाई उड़ा दिया, कि वाई कैंसिल हो गया। नहीं ओके, काफी बच्चे हैं, चलो एक दो बच्चे और मिल गए जैसे वाई उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सी व्हाट इज दिस टर्म, दिस सेज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? पहले हमने ये टर्म लिखी, उसके बाद माइनस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर है, राइट। अगर फिर भी समझ नहीं आता है, आपने किया क्या है, आपने ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस किया है। समझ में आ गया? तो आपके दोनों टर्म्स के साइन चेंज हुए, ए स्क्वायर प्लस ए बी। लिख लो इसको कि आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हो। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया ये इतना? वो भी करवा दो, हाँ वो भी करवा दो। तो यहां से मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस वाई कॉमन लिया है, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y की वैल्यू आ गई -1। पुट y एज -1, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, कोशिश करो y की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी एज 1। अब यहाँ पर आप जो मल्टीप्लिकेशन में गलतियां करते हो ना वो देखो, आप लिखोगे bx माइनस प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b। पुट x एज -1, सॉरी y एज -1। तो ये माइनस a था, -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये चीज कैंसिल हो गई। bx इज इक्वल टू b, x क्या हो जाएगा b अपॉन b एंड विच इज इक्वल टू 1। यहाँ कंफ्यूजन जब भी आती है, अटैच वैल्यूज ऑफ a एंड b, a को 2 वैल्यू दे दो, b को 3 देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या लिखते हो 1। वही चीज है यहाँ पर। आप लोग इस चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हो, व्हेन इट कम्स टू ए एंड बी, उसमें बहुत कंफ्यूज होते हो, अब वो सॉल्व होते हैं। मैं तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में करवाती हूँ, टेक्निक तुम बात कर रुक जाना, ठीक है बेटा, घर पे कर लेना एक बार, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हाँ जी फर्स्ट वाले, इस वाले मल्टीप्लाई के बिना -1, और जिसमें x बाय y -1 लिखा है, तन में तुम्हें मार्क्स भी इसलिए मिले बिकॉज तुम्हारी x बाय y की वैल्यू -1 है ना, तो उसको एक अटैचमेंट मिल जाती है ऊपर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीटिंग मारी है ना, थोड़ा बहुत गलती की है तो उसको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते हैं स्टेप्स। अगर आपका आंसर नहीं सही है तो ऊपर स्टेप्स के मार्क्स भी टीचर की डिस्कशन होती है कि कितने मार्क्स देने हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, इसके बाद है 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499xy। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501xy। ये क्वेश्चन दो चीजों से मिलकर बना था। एक तो आपको यहाँ पर xy दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, पहले आप इसे लीनियर बनाओगे, राइट, बिकॉज यहाँ पे टर्म अगर xy मल्टीप्लाई हो गई तो मैंने आपको कहा था डिग्री 2 बन जाती है। पहले हमें क्या करना होता है, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय xy। आपकी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ये है, वो बाद में करेंगे, तो मैंने कहा 2 का मिक्स है ये क्वेश्चन। समझ में आ गया? दूसरी चीज इसमें आप क्या नोट कर रहे हो, जो x का कोएफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है, और जो y का कोएफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में वो x का है।
ऐसे वाले को ना कभी भी एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नॉट फाइंड द स्क्वायर ऑफ 99 देन स्क्वायर ऑफ 101 देन 499 to 99, ऐसा नहीं करोगे आप। कैलकुलेशंस बहुत लंबी है, आधा घंटा इस क्वेश्चन को लग जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद भी, आधा घंटा लगाने के बाद भी सही आंसर आता है कि नहीं, बिकॉज अगर एक भी गलती होगी कैलकुलेशंस में पूरा क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया? तो इसमें अब हमें करना क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिवाइड द इंटायर इक्वेशन विद एक्स वाई। सारी इक्वेशंस को आपको एक्स वाई से डिवाइड करना है, ये था ना। इस चीज को लिख लो, ये अभी के लिए लिखोगे, हर बार नहीं लिखना होता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिवाइड द होल टू इक्वेशंस विद एक्स वाई। करवाया बुक का क्वेश्चन है बेटा, बुक में यू भी दिया हुआ था, यू भी से डिवाइड करना सिखाया हुआ है। वो तो बेटा उसमें था, लेकिन ये दो क्वेश्चंस का मिक्सचर है, मैं आपको बता रही हूँ बुक का। ये लो बेटा, बुक का क्वेश्चन है, आपने क्लास संडे को मिस की है। दिस इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज। बेटा बहस का कोई फायदा नहीं है। ये देखो एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 6th पार्ट एंड 5th पार्ट ऑल्सो। आपकी बुक का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप ये ना ये वाला नहीं करवाया, मैं वो नहीं कह रही हूँ, जहाँ पे एक्स वाई टर्म दी हुई है और मैंने आपको कहा था पहली चीज आपको क्या करना है, उसे एक्स वाई से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आ जाओ, ये आपका बन जाएगा 99 अपॉन वाई प्लस 101 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 499। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो, सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो। फिर आ जाएगा 101 अपॉन एक्स सॉरी अपॉन वाई प्लस 99 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 501। ठीक है, अब ये चीज बन गई है आपकी 1 by x 1 by y के साथ, जिसे आप पुट करोगे, टेक 1 by x as a 1 by y as b। मैं यही कहूंगी, चाहे पहले 1 by y लिखा हुआ है, आपका एक स्टैंडर्ड होता है कि a आ गया तो वो x के इक्वल है, b आ गया तो वो y के इक्वल है। समझ में आ गया? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एंड में आकर ना जल्दी में या एक्साइटमेंट में या सिली मिस्टेक कहो, x आ गया तो साथ ही हम उसे a के इक्वेट कर देते हैं, दिस इज a। तो साइकोलॉजिकली ऐसा बिल्डअप होता है। तो जब भी आपने वेरिएबल्स लेने हैं तो आप लोगे 1 by x is a 1 by y is b। तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी 99a प्लस 99b प्लस 101a इज इक्वल टू, फर्स्ट इज 499 एंड 101b प्लस 99a इज इक्वल टू 501। Now this is a very special type of quadratic equation, this is a very special type of linear equation। इसमें क्या करना है हमें, ये चीज आपके टर्म 1 के पेपर, जो सैंपल पेपर था ना सीबीएसई का टर्म 1 का 10th का, ऐसा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था। और ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आपको एलिमिनेशन नहीं करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। ये लिख लो, जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं, देखो क्या हुआ है, ये b का कोएफिशिएंट नेक्स्ट इक्वेशन में a का बन गया, a का कोएफिशिएंट नेक्स्ट इक्वेशन में b के पास आ गया। तो इसमें हम करते हैं ऐड देम, ऐड द टू इक्वेशंस, और फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। आपकी कंडीशन कहती है कि एक बार इनको ऐड करो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो। इसकी ट्रिक है, इसका शॉर्टकट है, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर इनको ऐड करेंगे तो ये देखो क्या बन गया, 200b प्लस 200a। और ये चीज तो वैसे ही नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। a प्लस b किसकी वैल्यू आ गई, 5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ यू सब्ट्रैक्ट देम इट विल बी -b प्लस a इज इक्वल टू -2। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -b प्लस a इक्वल टू -2। 99 माइनस 101 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 कैसे आएगा? मैंने कहा है, समझाया था कि ये क्वेश्चन क्या है। समझ में आ गया इतना बच्चों सबको?
चलो -b प्लस a इज -2। अब आप सॉल्व कर सकते हो, देखो अब तो वैसे ही बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये b प्लस a इज इक्वल टू 5, कोई साइंस नहीं चेंज करने। 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 भी आएगा ना, -2b प्लस 2a इज -2। हाँ, -2b प्लस 2a -2 के इक्वल आएगा, -b प्लस a इज इक्वल टू -1। तो ये b प्लस a इज इक्वल टू 5। जब इसको आप ऐड करोगे तो 2a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर a की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू होगी 1/2। Put the value of a as 2, a 2 है तो b की वैल्यू क्या आएगी 3। If b is 3 then y is equal to 1/2। आपने उस xy को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, बाद में किसी ने इसको किया है xy को ना, उसने बाद में कैंसिल कर दिया, बस इतना सा काम था। वो कैंसिलेशन यूजुअली हम नहीं मानते, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पर आप कर सकते हो। और इसको 1/x में तो ले ही जाए। कहाँ पर बेटा राजे, इसको माइनस करोगे तो -2 भी आएगा। इसको प्लस 101 और 99 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है। मैंने वो लिखा नहीं था, यहाँ पे -2 लिख दिया, वो गलत था मेरा, मैंने इसे ठीक किया है। ये इक्वेशन सॉल्व होकर बन रही है -b प्लस a इक्वल्स टू -। ग्राफ का क्वेश्चन कल एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी 10 मिनट लगाकर, उसके बाद पॉलिनोमियल्स हम करेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस कल ग्राफ पेपर लेकर आना, पेंसिल पेपर स्केल अपना सब, इरेजर वगैरह सब लेकर आओगे। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट। औखा था, बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। आता था माइनस प्लस में, फिर अपनी माइनस प्लस बिल्कुल बेटा ध्यान से रखो, ठीक है। हाँ, तो फिर तुम वही सोचो, अगर ये गलती कर रहे हो माइनस प्लस में, उसके बाद आकर कहते हो वो आता था। अब किसी को वो आता था दिखेगा ही नहीं। तुम्हारी माइनस प्लस में गलती पता क्या थी, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, अच्छा भला लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने माइनस। नेक्स्ट जब सॉल्व करा उसको प्लस कर दिया। क्यों? नींद आ रही होती है ना तब, यहाँ वहां आंखें जाती हैं। हाँ नहीं मैम क्या। अब इस वाले क्वेश्चन में भी आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट। देखो अगर इंप्रूवमेंट करनी है, टेस्ट पेपर को दोबारा से सॉल्व करना। मैं पेपर सच में ये मैं देख नहीं पाती हूँ कि गलत किया कि सही किया, मैं आंसर नहीं चेक करती हूँ। अगर आंसर सही है देन आई एम लाइक लिटिल कैजुअल अबाउट योर वर्किंग, सिर्फ आपकी वर्किंग देखूंगी। अगर आपका आंसर गलत है तो मैं पॉइंट करती हूँ गलती की कहाँ है। ठीक हो गया? तो प्लीज उस बात का एक थोड़ा सा बेनिफिट लो, अपनी उस गलती को स्पॉट करो कि मैंने ये कैरी फॉरवर्ड में प्लस माइनस में गलती नहीं की है, नंबर को सही लिखा है कि नहीं लिखा है। समटाइम्स देयर आर पीपल हु राइट 24 लिखा हुआ है, नेक्स्ट में आकर 42 लिखते हैं, राइट। अब यहाँ से आपने इसको लिखा, ये आ गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, राइट। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्टेड, ये खत्म हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 15b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5/15 1/3। यहाँ पर भी गलती क्या होती है, 15 और 5 को देखकर हम कहते हैं b की वैल्यू इज 3, ठीक है। सो मेक श्योर ये पॉइंट टू बी नोटेड है हमारे। कहाँ पे बच्चे, कैसे समझ में आ गया बच्चे सबको? ये b की वैल्यू 1/3 आई, आपने जब 1/3 b यहाँ पर पुट किया, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा था। 2a प्लस 3b किसके पेपर में था ये नहीं पता, लेकिन काफी लोगों ने किया है। काफी का मतलब है कि मुझे 5 पेपर तो दिख गए होंगे ऐसे। ये लिख दिया, b की वैल्यू क्या आई है 1/3, 2a प्लस 3/3 हो गया। कईयों ने इसको सॉल्व करके कह दिया 0, ठीक है। कईयों ने क्या लिखा, a is 0। अब आप वो सॉल्व कैसे करते हो, ये 2a क्या बनेगा, 3/3 is 1 इक्वल टू 2, 2a is equal to 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। आई डोंट नो किसी ने a 0 भी लिखा है या किसी ने कुछ वैल्यू लिखी है 1/2, आई डोंट नो क्या लिखा है, प्लीज टेक इट तो बिल्कुल सीरियसली स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो।
ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। ए को आपने लिया था 1/√x, बी को लिया था 1/√y। देखो यहाँ पर मुझे पीछे सोचने की या पीछे रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन लंबा था, 4 पेज मेरे भर गए, 2 पेज मेरे भर गए, मुझे बाद में पलटना नहीं पड़ा कि मैंने क्या लिखा था। आई नो मैंने ए को लिखा है 1/√x, बी को लिखा है 1/√y। दिस इज माय साइकोलॉजिकली, मुझे पता है कि मैं यही ले सकती हूँ, डिफरेंट लेना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ये लिया था मैंने, 1/√x को लिया है ए, 1/√y को लिया है बी। अब यहाँ पर आने के बाद ना लोगों ने ऐसे छोड़ दिया बच्चों ने, आपने √y is 3, √x is 2, x और y कहाँ है, इसमें लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। y equals to 9, x is equal to 4, और ये लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करो, आपने x में से रूट को हटाना है तो स्क्वायर करोगे। एक होता है x² इज इक्वल टू 2। अब तुम्हें x चाहिए तो x में से स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट करोगे, तो वहां पर आप लिखोगे प्लस माइनस, दोनों में फर्क है। ये लिखा हुआ है √x इज इक्वल टू 2, तो क्या बन गया ये x इज इक्वल टू 4। अब आ जाओ ग्राफ वाले क्वेश्चन पर, लिखो इसको, लिख लिया हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ग्राफ वाला क्वेश्चन जो था मुश्किल नहीं था। The only thing that you need to do is, इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको 2x minus 3y equal to 12 and x plus 3y equal to 6 इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। You have to draw these lines on the graph itself. प्रॉब्लम क्या आई है, एक लाइन ड्रॉ कर दी और 2-3 चीजें जो ग्राफ में नोट की जाती है ना, देखो एक तो x और y, x को कैपिटल लिखना है। जब आप रियल नंबर लाइन लिखते हो देन यू राइट शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट लोअर केस x लिखते हो। आप जब कोऑर्डिनेट एक्सिस शो करते हो देन यू राइट अपर केस x, x डैश y, y डैश। आपने ओरिजिन मेंशन करना है, आपने दोनों पॉइंट्स यहाँ पे शो करने हैं, और जो जो आपने अपने इस लाइन पे पॉइंट्स लिए हैं, क्या लोगे इसमें, टेक x एज 0, y कितना हो जाएगा 2, टेक y एज 0, x कितना आ जाएगा 6, और क्या ले सकते हैं हम, x को ले लो 3, y कितना आ जाएगा 1। क्लियर हो गया? कैसे किया बेटा, वैल्यूज पुट की है सो दैट मेरे पास यहाँ पर x और y की वैल्यूज मतलब रैंडमली वैल्यू ली है। एक होता है हमेशा टेक x एज 0, 3y 6, y की वैल्यू क्या आ गई 2, टेक y एज 0, x कितना आ गया 6। फिर आपको ये एक कंडीशन है, जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो y को 1 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो, y को 3 पुट कर दो, सो दैट यू हैव मल्टीपल वैल्यूज। और कोशिश हमारी ये होती है कि हमें इंटीजर वैल्यूज मिले। आई शुड नॉट गेट 1/3, आई शुड नॉट गेट 1/5। उसको आपको ग्राफ पे ना प्लॉट करना, मतलब आंखें फूट जाती है। मैं तो सच में कहती हूँ, वो जब पॉइंट्स की बात आती है ना, इन बिटवीन वो ग्राफ में पॉइंट मार्क करने हो, मैं सच में कहती हूँ मेरी आंखें ना सच में वो हो जाता है कि मुझे नंबर्स दिखते हैं हर तरह, राइट, बिकॉज आई कैन नॉट फोकस दैट मच। उस टाइम पे स्ट्रेस के टाइम पर मुझे फोकस करना होगा तो वैसे मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी इंटीजर वैल्यूज हो। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 and 6। If I have to draw this line, अब इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो, -1 -2 -3 1 2 3 4। किसी ने ना, कौन है बच्चा मुझे नहीं पता, नाम में भी याद नहीं आ रहा, किसी ने क्या किया है, 0.60 है ना, या एक 40 पॉइंट आएगा, उसे यहाँ पर बना दिया, 04 को लिखा 04 और यहाँ पे मार्क किया हुआ है। कौन है बच्चा वो 04 वाला? ये गलती बहुत आम होती है, ठीक है। मैं आपकी वाली गलती क्यों सबको बता रही हूँ, काफी लोग, एक दो बार मैंने भी किया हुआ, राइट, पढ़ाते हुए यहाँ पर कि मैम पॉइंट बोली 04 और मैंने यहाँ मार्क कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बस उसके बाद मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ बहुत ज्यादा कि नहीं, मुझे अब रैंडमली फिर कभी गलती कर लूँ, पर मुझे पता है कि ये हो सकती है गलती, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँ, ठीक है। तो ये 02 हो गया पॉइंट। 02 कहाँ पे आएगा, ये रहा, राइट, 02। 60 पॉइंट इज हियर, 60 3 1, ये अब तो ठीक है मेरा। तो इनको ड्रॉ करके आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या हुई थी, जब आपने मान लो ये लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की है, राइट, लाइक दिस, तो ये पॉइंट यहीं पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एरो बनाएंगे,
बिकॉज इट्स अ लाइन सेगमेंट नहीं है, रे भी नहीं है। ये नहीं कि यहाँ से शुरू करके आगे बढ़ा दो, क्यों इसके पीछे नहीं जाएगी वो, क्यों नहीं जाएगी, लाइन है वो, ठीक है। तो और इसके साथ लिखना है दिस इज x प्लस 3y इक्वल टू 6, राइट। ऐसे ही आप दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करोगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, दूसरा वाला ड्रॉ करोगे, और उसके बाद विल सी ट्रायंगल बनता है या वो, ये क्वेश्चन आपको कल करवाऊंगी। हाँ जी बिल्कुल, अभी नंबर काटूंगी तभी याद रहेगा, वरना कहोगे क्या याद है, नंबर ही कटा है।